गरिमा, स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार। भोपाल में प्रदेश भर से आए वंचित समाज के कार्यकर्ताओं में आपसी समझौता हुआ कि सैंपल प्रदेश के संभाग स्तर पर वर्गीकरण के मामले को लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन अपने अपने स्तर पर सौंपाएंगे। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के जिला अध्यक्ष अर्जुन घावरी ने बताया कि कोटे में कोटा आरक्षण को लेकर ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, रीवा, सीहोर, अशोकनगर, देवास, मंदसौर, नीमच, देवास आदि शहरों के बसौड़, धानुक, हेला, कोरी, वाल्मीकि समाज के प्रमुख रूप से कमलेश गोधरे, अशोक वाल्मीकि, शैलेंद्र खरे, विशाल कंडारे, शैलेंद्र मेहना, पटेल, राम भरोसे, भगवानिया, जीतू बालवे, श्याम अजय पाल, महेश गौहर, वकील अजीत, सूरज गौहर आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। संचालन संतोष कुमार ने एवं आभार व्यक्त किया। उमा वेद ने माना संपूर्ण प्रदेश में नगरीय जिला नगर स्तर पर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जाए। देश में एक जो माहौल चल रहा है, कोटे में कोटा, वंचित समाज को जो दिया जाने वाला मामला है, हम सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो 7 न्यायाधीश हैं उनमें से 6 ने हमारे पक्ष में एक फैसला लिया है। और उस फैसले की एक अहम बैठक जो है 17 अगस्त को हमने पूरे प्रदेश के लोगों को उज्जैन में बुलाया था और उसमें तय किया था कि प्रत्येक जिले संभाग स्तर पर अपने अपने जिले में राष्ट्रपति के नाम, देश के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन दें और ये लागू कराएं कि हम पर जो एक आरक्षण देने का जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसको विधानसभा में भी मतलब स्वीकार करना चाहिए। इस वाले मामले को लेकर के आज फिर प्रदेश के हमारे जाबाज लीडर जो हैं, रीवा से आए हैं, उज्जैन से आए हैं, रतलाम से आए हैं, भोपाल के भी हैं, तमाम सारे लोग यहाँ आकर के उस विषय पर अपनी चर्चा करने के लिए बैठे हैं और एक अहम फैसला उसमें हम ये लेंगे कि हमारा जो एक वर्गीकरण होने वाला है उसमें जो हमारी जो छोटी समाज है, चाहे वो धानुक समाज हो, कोरी समाज हो, कोली समाज हो, हेला समाज हो और वाल्मीकि समाज के लोग हों, उन लोगों को हमने उनकी याद दिलाने के लिए हमें एक पर्चा भी निकाला है। उस पर्चे में हमने समझाने की कोशिश की है कि हमको आर्थिक लाभ क्या होने वाला है, शैक्षणिक लाभ क्या होने वाला है और राजनीतिक लाभ क्या होने वाला है, इस बात को हमने उसमें बताया है। महेश गौहर, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के में राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष। देखिए, आज हमारे साथियों ने के आमंत्रण में भोपाल पहुंचा हूं। ओबीसी महासभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, विजय कुमार लिखता हूं। देश भर में हम लोग सभी राज्यों में काम कर रहे हैं। आज ये जो महत्वपूर्ण विषय है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि आरक्षण वर्गीकरण होना चाहिए, ये पूरी लड़ाई हिस्सेदारी की है। जो हिस्सेदारी में छूट गए हैं उनको हिस्सेदारी देने के लिए ये पूरा वर्गीकरण किया गया है और ओबीसी महासभा और तमाम सारे हमारे जो संगठन है इस पूरे आंदोलन को समर्थन देने के लिए मैं यहाँ खुद आया हूँ और इस लड़ाई में तन से, मन से और संख्या बल से इस पूरी ओबीसी महासभा की तरफ से मैं यहाँ पर खड़ा रहूंगा हर तरीके से। ये लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी थी, ये लड़ाई काशीराम ने लड़ी थी, ये तमाम सारे हमारे महापुरुष ने लड़ी थी। उन्होंने कहा था कि जिसकी संख्या उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आज वाल्मीकि समाज हमारा छूट रहा है, हमारा तमाम सारी जातियां हमारी छूट रही हैं। ओबीसी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनकी अल्पसंख्यक समाज है, पिछड़े वर्ग के अंदर भी वो समस्या से ग्रसित है। तो तमाम सारे ऐसे लोग जो इन पूरी मूलभूत आवश्यकताओं से छूट रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अच्छा निर्णय दिया है हम लोग उसका स्वागत करते हैं। और जिन लोगों ने भी इसका विरोध किया, कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि जो मलाई हम लोग खा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदारी हमको ना देना पड़े और उसी का परिणाम है कि आज ये तमाम सारे बंद वगैरह बुलाए गए हैं। बिल्कुल उन्होंने अच्छा काम किया है कि इससे कम से कम वो समाज जो छूटे हुए थे वो एक हो गए। आज भी हम साथ में, हमेशा साथ में रहेंगे। जी सर, आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये दूसरी बैठक कर गई है। जैसे हमारे कल्याणी जी ने जो बताया, वंचित समाज को वो अधिकार मिले जिससे वो वंचित रही है, इसीलिए इस मोर्चे का नाम वंचित रखा गया। और तमाम ऐसी जो जातियां हैं जिन्होंने आज तक आरक्षण का कभी लाभ नहीं मिला और लगातार वो जो अंतिम पंक्ति में बैठी जो जातियां थी वो लगातार पिछड़ती गई,
इस मुद्दे पे लेके हम पहले तो सबसे पहले तो हम सब लोग यहाँ पर जो आए हैं और भी हमारी वंचित आदि वो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पुनः विचार करा, क्योंकि आपको ये 1975 का मामला था, उसके बाद 2024 में जिस तरह का ये आया है वो वंचित समाज के हित के लिए आया है। तो पहले तो हम उनका धन्यवाद देते हैं और हम सबसे पहले उन समाजों को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारा विरोध करा और हमें जगाया, तो क्योंकि ताकि हमारी समाज एक हो सके, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि वो हमारे बड़े भाई हैं। हमेशा हम लोगों ने उनको बड़े भाई की निगाह से देखा और हमेशा विश्वास किया। इस विश्वास के साथ हमने हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिला, पर हमें इस तरह का जो चेहरा उनका बाद में दिखा और उन चेहरे से हमारे को समझ में आया, तो आज ये वंचित जातियां सब एक हो गई हैं। और आज के ये जो हम विचार जो रखें ये पूरे प्रदेश के लोगों के लिए रखेंगे और यहाँ से हमारी टीम एक नए स्तर पर जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यहाँ मुख्यमंत्री यहाँ रहते हैं और यहाँ सभी मंत्री रहते हैं और यही पूरी लड़ाई हम लगातार लड़ते रहेंगे और वो अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया है वंचित समाज को वो लेकर रहेंगे और हमारी एकता बरकरार रहेगी। और हम सब उस तमाम जो मंसूबे जो विचार हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि एक वंचित समाज जाति वो आगे जाए, उनके परिवार का बहुत अच्छा भविष्य तय हो, उनके बच्चों का भविष्य तय हो, तो वो बिल्कुल होगा और हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम जीतू बालू है, संतनगर बेड़ागढ़ भोपाल से रहता हूँ। ये सेकंड मीटिंग है मध्य प्रदेश में। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति आरक्षण में वर्गीकरण करने के लिए एक सब क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का एक आदेश दिया है पूरे देश के लिए। और इसी देश के लिए जो आदेश दिया है उसमें कुछ जाति विशेष के लोग विशेष लाभ ले रहे थे आरक्षण में से, तो उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चिंता की और जो वंचित जातियां रह गई है उनकी चिंता करते हुए उनको इस देश में प्रतिनिधित्व देने के लिए, सत्ता और व्यवस्था में प्रतिनिधित्व देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरक्षण में वर्गीकरण किया जाना चाहिए। अब हम वो सब वंचित जातियां हैं जिसमें वाल्मीकि है, डोम है, डुमार है, मेहतर है, भंगी है, धानुक है, बंसकार है, डोम है, डुमार है, सुदर्शन है, हेला है, नाम ले लिया मैंने। ऐसे काफी सारी हमारी जातियां हैं जो वंचित रह गई हैं। उन्हीं वंचित जातियों को इस मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार को वर्गीकरण के अंतर्गत अलग से 15% जो आरक्षण दिया जा रहा है अनुसूचित जाति का, उसी में से सब क्लासिफिकेशन करके उनकी संख्या के अनुपात में हमको आरक्षण दिया जाएगा और विशेष अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे कि हम लोग अपनी सत्ता में भागीदारी कर सके। उसके लिए हमारी जो वंचित जातियां हैं सभी एक मंच पर आ चुकी है पूरे मध्य प्रदेश में। ये दूसरे नंबर का प्रोग्राम है। सबसे पहला प्रोग्राम हम वंचित जातियों का उज्जैन में हुआ था, जहां पर सीएम के कानों तक हमने आवाज पहुंचाई, ज्ञापन दिया, और अब सेकंड कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश के सभी नेताओं को, सभी वंचित जातियों को एक मंच पर लाने के लिए भोपाल में ये दूसरा एक विचार गोष्ठी का कार्यक्रम किया है। इसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार किस प्रकार इस कानून को लागू करे उसके लिए रणनीति बनाई जाएगी। उसके लिए हम आगे की पूरी घोषणा भी करेंगे, ज्ञापन की, जन आंदोलन बनाने की। मेरा नाम